1947 में 500 से भी ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स यानी रजवाड़े थे जो ब्रिटिश इंडिया की ज्योग्राफी में बिखरे हुए थे। कई दशकों पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन स्टेट्स पर ट्रीटीज थोपी थी जिनमें कंपनी को पैरामाउंट पावर माना गया था। मतलब लीगली तो ये राज्य नवाब्स और महाराजा के थे, लेकिन सारा काम ब्रिटिश डिसाइड करते थे। इन राजा महाराजाओं को राजा बनाए रखने के बदले ये ब्रिटिश को भारी सब्सिडी देते थे। पॉलिटिकल डिपेंडेंस के साथ साथ इकोनॉमिक डिपेंडेंस भी थी। रॉ मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल गुड्स और नौकरियां, ये सब कुछ ब्रिटिश इंडिया पर निर्भर था। लेकिन जब 1946 में कैबिनेट मिशन आया तो उसने सिर्फ हिंदू मुस्लिम के सवाल पर फोकस किया, प्रिंसली स्टेट्स का जिक्र तक नहीं किया गया। 3 जून 1947 को जब ब्रिटिश ने अनाउंस किया कि वो जा रहे हैं और यहां पर 2 अलग देश, 2 डोमिनियंस बनेंगे, इस वक्त भी ये क्लियर नहीं था कि इन प्रिंसली स्टेट्स का क्या होगा। इसी एम्बिग्विटी के चलते कुछ राजाओं ने इंडिपेंडेंट देश बनाने के अपने सपने देखने शुरू कर दिए थे। इन रजवाड़ों का कहना था कि हमने ब्रिटिश को ये पावर दी थी और अब जब ब्रिटिश जा रहे हैं तो वो हमारी पावर वापस देकर जाए। टोटल में 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। हालांकि ज्यादातर इनमें से बहुत छोटे छोटे रीजन्स थे इंडिया के बीच, लेकिन हैदराबाद और कश्मीर जैसे जायंट स्टेट्स भी इनका हिस्सा थे। हैदराबाद और कश्मीर जैसे जायंट स्टेट्स अगर इंडिपेंडेंट बन जाते तो वो यूरोप के कई देशों से ज्यादा बड़े होते साइज में, और ऊपर से अगर कुछ और ये आजाद हो जाते तो इंडिया का नक्शा एक स्विस चीज जैसा दिखता जिसमें 500 से ज्यादा छेद होते। सरदार पटेल जानते थे कि अगर ये 565 राज्य इंडिपेंडेंट हो गए तो इंडिया कभी सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए स्टेट्स को इंडिया से मिलाने की जिम्मेदारी इन्होंने खुद पर ली। 1000 परेशानियां बराबर, उसमें से 500 ने 65 कम कर दो, घटा दो, और रजवाड़ों को मुझे और मेनन साहब को हैंडल करने दो। माउंटबेटन सरदार पटेल को एक डील प्रपोज करते हैं। अगर कांग्रेस इन राजा महाराजाओं को उनके नाम, उनके टाइटल्स, उनके महल, उनके प्रिवी पर्सेस और ये सारे प्रिविलेजेस रखने दे तो इन राजाओं को 15 अगस्त से पहले इंडिया ज्वाइन करने के लिए माउंटबेटन खुद ही कन्विंस कर लेंगे। इन प्रिंसली स्टेट्स ने इन लोगों को एप्पल्स की एनालॉजी दी, हर प्रिंसली स्टेट के लिए एक एप्पल। सरदार पटेल ने कहा कि अगर माउंटबेटन उनको इन सारे एप्पल्स से भरी बास्केट ला कर देंगे तो वो इसे लेने को तैयार है। माउंटबेटन ने कहा इनमें से 6 को छोड़कर बाकी सब मैं ले आऊंगा। We will offer the princess some Mountbatten magic. 565 - 6 मतलब माउंटबेटन को 550 से ज्यादा सेब तोड़ने थे, वो भी 15 अगस्त से पहले। इस सब के बीच जवाहरलाल नेहरू माउंटबेटन को ऑफर करते हैं कि वो आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। सोचिए, जिस ब्रिटिश वाइसरॉय ने अभी अभी देश का बंटवारा कराया है उसी को इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट दे दिया जाए। ये नेहरू की तरफ से कोई फ्लैटरी नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी गई चाल थी, एक स्ट्रैटेजी। दोनों नेहरू और पटेल जानते थे कि माउंटबेटन के पास ब्रिटिश क्राउन का कनेक्शन है और राजाओं पर इन्फ्लुएंस है। प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर, एसेट्स का डिवीजन, कश्मीर जैसे डिस्प्यूट्स, इन सब में एक फ्रेंडली माउंटबेटन बहुत काम आ सकता था। माउंटबेटन ब्रिटेन के राजा का कजिन है। हम ठहरे सड़कों वाले, वो ठहरे महलों वाले। तो महलों वालों को महलों वालों की भाषा जल्दी समझ में आवे ऐसी संभावना ज्यादा है।